Greetings, dear friends and students. Welcome to the second episode of Make It Happen. I am Dr. Aital with Professor Dinesh Sharma, taking on with a subject where we will deal with body, mind, and aims. What should be your aims, or how aims play a very important role. But dear friends, first of all, I would like to thank you for the tremendous response which you gave in our first episode, and also some of the comments which were very helpful in making this episode possible. कमेंट्स में कुछ मुद्दे जो मुझे अच्छे लगे जिस पे चर्चा हुई वो थी कि सभी लोगों ने कहा कि सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हार्ड वर्क ज़रूरी है, स्मार्ट वर्क नहीं। तो इस पे मैं थोड़ा 1-2 मिनट कुछ बात कहना चाहूँगा कि मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि स्मार्ट वर्क नहीं चाहिए, मगर ज़रूरी है कि स्मार्ट वर्क ये नंबर 2 पे है। स्मार्ट वर्क कम्स आफ्टर हार्ड वर्क इज फर्स्ट। लेट अस से example of the surgical strike which the military men which they did. Now just go back and think about those military men who took training for making that surgical strike happen. When did they take training? हर एक इंसान फौजी जो उस सर्जिकल स्ट्राइक में सक्सेसफुल काम किया है उसने ट्रेनिंग कहाँ लिया है? ग्राउंड पर। किस तरह का? फिजिकल ट्रेनिंग, पूरा फिजिकल ट्रेनिंग। कोई स्मार्ट वर्क नहीं था। स्मार्ट वर्क बाद में आया। सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए जो प्लानिंग करनी पड़ी वो स्मार्ट वर्क था। तो हार्ड वर्क, बॉडी, माइंड, ये सब पहले आता है, तो हार्ड वर्क पहले आता है। जैसा और एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, आपका स्मार्टफोन। यू यूज द स्मार्टफोन। डिड यू रीड द यूजर्स मैनुअल फॉर ऑपरेटिंग द स्मार्टफोन? आई डोंट थिंक सो। आपने मैनुअल निकाल कर पढ़कर स्मार्टफोन सीखा नहीं है, अपने आप सीख गए। किस तरह से? वो स्मार्ट वर्क है। किस तरह से? एप्लीकेशन से आपने दिमाग का अप्लाई किया, उसको यूज करके देखा और सीखते गए। दैट इज स्मार्ट वर्क। बट मेरा पॉइंट यहाँ पर है, अगर आपके पास या किसी के पास आईफोन है तो उसकी कीमत अगर आप जानते हो, इट इज 1 लाख रुपीज। यू बाई अ आईफोन इन 1 लाख रुपीज। फ्रॉम वेयर डिड दैट 1 लाख कम फ्रॉम? इट कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हार्ड वर्क इज फर्स्ट, स्मार्ट वर्क इज द एप्लीकेशन ऑफ हार्ड वर्क। मैं ये फिर से दोहराऊंगा कि स्टूडेंट्स के लिए, युवकों के लिए, हर किसी के लिए हार्ड वर्क ये एक ही जरिया है सक्सेस का। एक बार आपको सक्सेस मिल जाए फिर आप स्मार्ट तरीके से जिंदगी जी सकते हो। आप सब लोगों को, दोस्तों को, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक कहना चाहूंगा कि इफ यू कैन मेक योर बेड डेली। मेकिंग द बेड डेली मीन्स आप जिस बिस्तर पर सोते हो उस बिस्तर पर बेडशीट और ब्लैंकेट अगर आप फोल्ड कर कर रखते हो बिना किसी के कहे, सिर्फ आपका नहीं, आपके जितने भी बड़े हैं, माताजी है, पिताजी, उनका भी, एंड दैट टू वॉलंटरीली, किसी के न कहते हुए कर सकते हो, तो आप हार्ड वर्क के आदी हो और आप स्मार्ट जिंदगी जीने के काबिल हो। सो फ्रेंड्स, हार्ड वर्क कम्स फर्स्ट एंड स्मार्ट वर्क इज द रिवॉर्ड ऑफ हार्ड वर्क, द सक्सेस which you get. Okay, so after clarifying that, let's move on to our today's episode, and in today I want to deal with body, mind and your aims, how all these things are related with studies करने के लिए आपके पास एक हेल्दी बॉडी चाहिए, हेल्दी माइंड चाहिए और एक सॉलिड एम्स चाहिए। इन चीजों पे आइए बात करते हैं आज के एपिसोड में। So dear friends, today I would like to throw some light on the function of body, mind and aims in your life, in studies and in success. So you have to remember in 3 parts today's discussion. One is about body, the second is about mind and third is about your aims. So let's first see body, यानी शरीर। उसके भी पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि our whole living being is made up of 7 components. 7 चीज़ों से हम बने हैं और हम फंक्शन करते हैं। कौन से हैं वो 7 चीज़ें? विच आर दो 7 थिंग्स? सी, लिसन केयरफुली एंड रिमेंबर इट। फर्स्ट इज बॉडी, सेकेंड इज ब्रेथ, थर्ड इज माइंड, फोर्थ इज मेमोरी, फिफ्थ इज इंटेलेक्ट, सिक्स्थ इज ईगो एंड सेवेंथ इज सेल्फ। सेल्फ माने हम जो खुद है वो। तो कौन सी है ये 7 चीज़ें? शरीर, बॉडी, ब्रेथ, हमारी सांसें,
माइंड हमारा दिमाग, मेमोरी हमारी याददाश्त, इंटेलेक्ट हम जो डिसीजन लेने की ताकत रखते हैं वो, माइंड, मेमोरी एंड इंटेलेक्ट। छठा है ईगो, मेरा अहंकार, मेरा मैंपना, वो भी ज़रूरी है, उस पर मैं तो कुछ बोलूँगा। एंड लास्ट इज मैं कौन हूँ, मेरा सेल्फ, मैं कौन हूँ ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो वी आर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 7 थिंग्स। आई विल रिपीट वंस अगेन फॉर यू, दैट इज ब्रेथ, बॉडी फर्स्ट, ब्रेथ सेकेंड, माइंड, मेमोरी, इंटेलेक्ट, ego and self. We are made up of these 7 things. And if I ask you, my dear students or friends, tell me which is the most important of these 7. When I ask this to many people, some say mind is important, some say intellect is important, some they say ego is important, कोई कहता है कि सांसें ज़रूरी है, मगर मैं कहता हूँ कि सबसे पहले शरीर ज़रूरी है। अगर आपके एग्ज़ाम्स अभी हैं, अगले महीने में एग्ज़ाम्स है, तो पहला पेपर कौन सा है आपका? अगर मैं पूछता हूँ आपको कि पहला पेपर कौन सा है, कोई कहता है इंग्लिश है, कोई कहता है मैथ्स है। नहीं दोस्तों, पहला पेपर होता है शरीर का, हेल्थ का। अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो सारे पेपर देकर क्या कैसे दोगे आप? हमने कितनी बार सुना है कि बहुत होशियार था, बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले थे, मगर अचानक तबीयत बिगड़ जाने की वजह से मार्क्स नहीं ला पाया। सी, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नेग्लेक्ट। और जैसे जैसे एग्जाम्स आते जाते हैं तो हम सारा गणित खराब कर देते, वी जस्ट स्पॉइल द होल इक्वेशन एंड वी डोंट टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। देखिए दोस्तों, हम एक दूसरे को बहुत होशियारी से बोलो या बहुत रुबाब से कहते हैं कि टेक केयर। जब दोस्त बिछड़ते हैं तो कहते हैं कि टेक केयर, मगर खुद का केयर लेने की अक्ल है हमें? आर वी रियली कैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्स? हाउ टू टेक केयर? टेक केयर ऑफ योर बॉडी फर्स्ट। जान है तो जहान है। इफ़ यू आर लिविंग, आप है, सुन रहे हैं, किस वजह से? आपका शरीर है। बाकी की सारी बातें बाद में आती हैं। तो शरीर को तंदुरुस्त कैसे रखें? सीधी बात है, अच्छा खाना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए और 7 घंटे की कंटिन्यूअस नींद ज़रूरी है। सो फर्स्ट थिंग इज, व्हेन यू टॉक अबाउट बॉडी, यू नीड गुड फूड। व्हाई यू नीड गुड फूड इज बिकॉज फूड दिस स्टिमुलेट्स सर्टेन केमिकल्स इनसाइड योर बॉडी। आपको पता है कि आपका सारा शरीर केमिकल्स से बना हुआ है, बायोकेमिकल्स कहते हैं हम उसे। केमिकल्स की रचना है। जैसा आपका शरीर इन 7 कंपोनेंट से बना हुआ है, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, लेट अस कंपेयर इट विद अ हाउस। घर जैसा बनता है। घर किन चीज़ों से बनता है आपको पता है? सबसे पहले एक अच्छी जगह चाहिए। जगह अगर अच्छी नहीं है, मिट्टी अच्छी नहीं है, तो घर नहीं बांध सकते हैं। उसके बाद अच्छा सीमेंट चाहिए, अच्छे ईंटें चाहिए, अच्छे रेती, लोहा, इन सब चीज़ों से उसके बाद में आता है डेकोरेशन। उसी तरह से हमारा शरीर है। यू शुड हैव अ टेंडेंसी टू ईट रीजनल एंड सीजनल फूड्स। माने जो रीजनल है, हम जिस प्रदेश के हैं उस प्रदेश में जो उगता है, जो फलता है, जो फूलता है, वो खाना चाहिए। और सीजनल, हमें एक बहुत आदत है कि कुछ हम अलग हटके खाएं, अलग हटके करें, नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर खोखला हो जाएगा। और शरीर नहीं है आपके पास, शरीर तंदुरुस्त शरीर नहीं है तो तंदुरुस्त मन नहीं होगा और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो दोस्तों, सबसे पहला है शरीर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बॉडी। यू शुड हैव अ वेरी हेल्दी बॉडी। Why? Because the food which you eat, it stimulates many chemicals. I would like to tell 3 chemicals. First is serotonin. सेरोटोनिन वो केमिकल है जो आपके शरीर को तंदुरुस्त रखता है। आप अगर एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज माने बॉडी बिल्डिंग वाला सलमान खान बन जाओ, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। आप सिर्फ एक 4-5 किलोमीटर पैदल चलो, घर काम करो, कोई फिजिकल वर्क जिसमें कि आपको एक अच्छा मेहनत का पसीना निकले। बीपी वाला पसीना नहीं, बीपी बढ़ता है तो भी पसीना निकलता है, वो बीमारी वाला पसीना है, वो नहीं। ऐसा पसीना जो काम करके निकला हो, वो सेरोटोनिन नाम के एक केमिकल को आपके शरीर में इंड्यूस करता है और दैट केमिकल हेल्प्स यू कीप फिट। फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज डोपामाइन। डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जो आपको खुश रखता है। देखिए, हमारे 2 मूड होते हैं, एक तो हम खुश होते हैं या हम बहुत उदास या आपके भाषा में बोर हो जाते हैं। तो उदास होना या बोर होना ये भी एक केमिकल की वजह से होता है शरीर में। जब आपको तीसरा केमिकल कॉर्टिसोल नाम का केमिकल जब तैयार होता है तो आप उदास हो जाते हो। तो 3 केमिकल दोस्तों याद रखो। पहला है सेरोटोनिन जो शरीर को तंदुरुस्त रखता है, दूसरा है डोपामाइन जो आपको खुश रखता है, और तीसरा है कॉर्टिसोल जो आपको बोर करता है या उदास करता है।
आपके हाथ में है कि इसको हम इंड्यूस कैसे करें। मेहनत करो, खुश रहो, ये सारे केमिकल्स, और जैसे जैसे दिन ढलता जाता है आपका डोपामाइन, खुश रहने वाला केमिकल, कम होता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है। जैसी जैसी रात बढ़ते जाती है कॉर्टिसोल की एक खासियत है, रात को बढ़ते जाता है, 9 बजे के बाद 10, 11, 12 कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है। इसीलिए इंसानों ने रात को सोने की एक सिस्टम, सोने का सिस्टम बनाया है। वी गो टू स्लीप, व्हाई? बिकॉज व्हेन यू आर स्लीपिंग, व्हेन you are having a very good night sleep, dear friends, remember your cortisol level, it goes down and slowly the dopamine starts to increase. Dopamine is the happy chemical. See, when you wake up in the morning, you feel fresh. How many of us are there who don't feel fresh in the morning when they wake up? If that is so, then you are not normal. You are in a state of depression. और एक उदाहरण देता हूं दोस्तों, देखो अगर आप 8, 9, 10, 11, 12 बजे उठोगे तो बहुत उदास हो जाओगे, बोर, फ्रेशनेस नहीं महसूस होता है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में, आपके बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ना शुरू हो चुका है। तो आपके हाथ में है कि ये 3 केमिकल, सेरोटोनिन जो आपको फिजिकली एक्टिव रखें, डोपामाइन जो आपको खुश रखे, और कॉर्टिसोल जो आपको उदास करे, इनका लेवल कितना मेंटेन करना है, ये आपके हाथ में है। तो शरीर ये सबसे पहला, टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड रेस्ट एवरीथिंग विल टेक केयर ऑफ योर सेल्स। हाउ टू टेक केयर? ईट गुड फूड। हमको जंक फूड की आदत है। मैं आपको एक यहाँ पर उदाहरण देना चाहूँगा। आपने अगर कोई ये जो पैकेट के प्रोडक्ट्स आते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मगर पोटैटो चिप्स हो या दूसरे कोई काड़ी जैसे स्नैक्स हो, वो आप खाते हो तो देखिए आप एक खाकर रुक नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे केमिकल्स ऐड किए हुए हैं जो आपको एडिक्टिव बनाते हैं। एडिक्शन आपको आ जाता है और आप एक खाओगे तो दूसरा खाना है, तीसरा खाना है और खाना है, ये लगता है। वही आप घर का खाना खाओ, एडिक्शन नहीं होगा मगर तंदुरुस्त बनोगे। सो अवॉइड जंक फूड, ईट हेल्दी फूड, एंड हेल्दी फूड इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय योर मदर। माँ ही जानती है कि अपने बच्चों के लिए अच्छा सेहतमंद खाना कौन सा है। तो अवॉइड जंक फूड एंड ईट हेल्दी फूड, दैट इज वन वे। सेकेंड इज डू सम एक्सरसाइज। इवन द गर्ल्स शुड डू सम एक्सरसाइज लाइक स्किपिंग, हॉपिंग, और मे बी जस्ट गो फॉर अ वॉक। एक लंबे वॉक पे चले जाओ, स्कूटी आपकी बाजू रख दो, पैदल चलना सीखो। नहीं, जिनके पास अच्छा खासा टेरेस है, टेरेस पे टहलो। कोई अच्छे खासे ऐप्स है, डाउनलोड कर लो और हाथ में लेके देखो आपका कितना डिस्टेंस हो रहा है। और कम से कम 3, 4, 5 किलोमीटर डेली चलना भी एक अच्छा नियम बन सकता है शरीर तंदुरुस्त रखने के लिए। तो ये हो गया शरीर के बारे में। और इसी के साथ मैं दूसरा एस्पेक्ट आपको बोलना चाहूँगा, ब्रीदिंग। सांसें हैं तो शरीर है। बॉडी का मेंटेनेंस करता है ब्रीदिंग या सांसें। दैट इज़ द ओनली वे वेर यू कैन मेंटेन योर हेल्दी बॉडी। सांसें जब आप लेते हो तो 2 तरह की सांसें होती है। पहला है शॉर्ट एंड दूसरा है लॉन्ग। लॉन्ग ब्रेथ्स आर एसोसिएटेड विद पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड एंड हेल्थ, एंड शॉर्ट ब्रेथ्स आर एसोसिएटेड विद नेगेटिव। जस्ट सी, आई विल डेमोन्स्ट्रेट। देखिए, मैं एक सांस लेने की तकनीक आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कैसा लग रहा है आपको। मैंने एक लंबी सांस ली और छोड़ दी, मैं खुद रिलैक्स हो गया हूँ। आपको भी पता चल रहा है कि मैं रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में हूँ। कोई दौड़ कर आता है तो हाँफता है, या कोई बैठे बैठे भी टेंशन आ जाता है तो हाँफता है। देखिए क्या हो रहा है। भले ही मैं ये डेमोन्स्ट्रेशन अच्छी तरह से नहीं दे रहा हूँ, मगर आपको पता चल रहा है कि जो शॉर्ट ब्रेथ्स लेता है, बार बार लेता है, वो ये बताता है कि उसका हेल्थ बराबर नहीं है। Short breaths, they are associated with not only negative body, but my friends, they are associated with negative emotions, and deep long breaths are associated with positive emotions. तो इसीलिए तो टेक्निक्स डेवलप हो गए हैं प्राणायाम के, योगा के। आप अगर योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करने में माहिर हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका ब्रीदिंग, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है। तो बॉडी, ब्रेथ, दे गो हैंड इन हैंड। बॉडी determines your state of health and for a good performance। देखिए, आपके सक्सेस के लिए आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, और अच्छे परफॉर्मेंस के लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि अच्छी बॉडी रहे। अ गुड बॉडी कैन ओनली गिव अ गुड परफॉर्मेंस। अ हेल्दी परफॉर्मेंस इज डिलीवर्ड बाय अ हेल्दी बॉडी। तो इसीलिए बॉडी एंड ब्रीदिंग अच्छा रखो।
सांसें खुली रहनी चाहिए, फ्री फ्लोइंग, दोनों नॉस्ट्रल्स में से सांसें अच्छी तरह से अंदर जानी चाहिए, लंग्स भर के सांस लो छोड़ो। दिस इज़ द टेक्निक। हिंदू धर्म में प्राण देवता कहा गया है, किसे पता है? प्राण देवता हनुमान जी को कहा गया है। तो प्राण ही देवता माना गया है। आपकी जो श्वास है, ब्रीदिंग है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी। तो दोस्तों, जंक फूड अवॉइड कीजिए। कोई भी पैक्ड प्रोडक्ट्स जिसमें केमिकल्स है, एडिक्टिव केमिकल्स डाले जाते हैं, वो मत खाइए। फल और फूल खाइए और माँ के हाथ का बना खाना खाइए, आपकी तंदुरुस्ती गारंटेड है। ब्रीदिंग खुली रहनी चाहिए, जिसके लिए छोटे मोटे एक्सरसाइज आप सभी को मालूम है, वो भी करनी चाहिए। तो ये हो गया 2 कंपोनेंट। दूसरा है पार्ट है माइंड, मेमोरी एंड इंटेलेक्ट। ये 3 है, मगर तीनों को क्लब करके मैं बताऊंगा अगले सेक्शन।